हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में अगर बात किया जाए बेटा तो हम लोग आइसोमरिज्म में स्टार्ट किए थे, और आइसोमरिज्म की अगर बात किया जाए तो हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म में स्टार्ट कर दिए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने देखा था कि कब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा और कब बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात किया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो एसेंशियल कंडीशन था कि कंपाउंड को कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर 4 लिगेंड अटैच है तो चारों लिगेंड डिफरेंट हो, मोनोडेंटेड अगर है तो, और अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो उसमें मैंने बताया था कि ये दोनों डाइडेंटेड लिगेंड जो होना चाहिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, या फिर एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड हो, बाइडेंटेड लिगेंड हो और दो अलग अलग लिगेंड हो, तब भी ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। उसके बाद हम लोग बात किए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें होने के लिए सबसे पहले तो कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपाउंड टेट्राहेड्रल हो गया तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं हो पाएगा। क्योंकि टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा तो आप ऐसे समझो कि ये चारों लिगेंड के डिस्टेंस जो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो टेट्राहेड्रली अगर देखा जाए तो जो इन दोनों का डिस्टेंस है वही इन दोनों का डिस्टेंस है और वही इन दोनों का डिस्टेंस है। मतलब टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो दो लिगेंड के बीच की दूरी, जिसे हम लोग एरियल डिस्टेंस बोलते हैं, जो कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, वो चेंज होगा या नहीं होगा? आंसर होगा नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सर ऑक्टाहेड्रल, बेटा अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर, और टेट्राहेड्रल जो होगा वो जीआई शो नहीं कर सकता। चाहे तो लिख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के नेवर शो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नेवर शो जीआई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 मतलब कैसा होना चाहिए बेटा, स्क्वायर प्लेनर, sp3 नहीं होना चाहिए जी। और अगर दो सेम लिगेंड सेम साइड हो, सेम साइड कहने का मतलब जैसे ऑर्गेनिक में सेम साइड, तो यहां पर सेम साइड का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। तो अगर दो सेम लिगेंड 90 डिग्री पे हो तो उसको क्या बोला जाएगा, सिस, और अगर 180 पे हो तो क्या बोला जाएगा बेटा, ट्रांस। तो दो सेम लिगेंड अगर 90 डिग्री पे है तो क्या बोला जाएगा, सिस, और अगर 180 पे है तो क्या बोला जाएगा, ट्रांस। जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स लिए जिस कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्मूला अगर बात किया जाए Ma2B2, ठीक है ना बेटा, Ma2B2 दिया गया है। मतलब दो मोनोडेंटेड लिगेंड A है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड B है। तो अब A और A को हम लोग सेम साइड 90 डिग्री पे भी रख सकते हैं और 180 पे भी रख सकते हैं। ये 90 डिग्री पे रखा है तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, सिस, और ये 180 पे रखा गया है तो इसे क्या बोला जाएगा, ट्रांस। क्या बोला जाएगा बेटा, ट्रांस। तो ये एक जनरल आइडिया मैंने दिया, पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। नोट कर लिया जी। तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या नहीं शो करेंगे, जीआई। जैसे अगर देखा जाए इस एग्जांपल में तो ये टेट्राहेड्रल है, कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल है, और जीआई में क्या होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है बेटा उतना ही डिस्टेंस इन दोनों का है। तो इसको उठा के यहां से यहां रखेंगे तो कोई चेंजेज आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है बेटा उतना ही ये भी डिस्टेंस है जी। तो इसमें एरियल डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है तो जीआई नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये देखो बेटा, ये येलो वाला क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। अभी दोनों वाइट कितने डिग्री पे है बेटा, 90 डिग्री पे, तो इसे क्या बोला जाएगा, सिस। और यही दोनों वाइट को अगर मैं 180 पे कर दूं बेटा, देखो दोनों वाइट को मैंने कितना पे कर दिया, 180 पे, तो इसे क्या बोला जाएगा, ट्रांसफॉर। क्या बोला जाएगा, ट्रांसफॉर। और ये तो कभी भी ऑप्टिकल नहीं शो कर सकता क्योंकि यहां पर स्लाइस कट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक चीज कंफर्म है कि टेट्राहेड्रल है जो ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर सकता, और स्क्वायर प्लेनर जो है ऑप्टिकल नहीं शो कर सकता। तो चलिए जी, ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए जी, DsP2। अब अलग अलग केसेस लेके बेटा करेंगे। जैसे मान लो कि Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स आ गया, कैसा आ गया बेटा, Ma4, मतलब चारों लिगेंड एक जैसे हैं,
चारों लिगेंड कैसे हैं बेटा? एक जैसे हैं। पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर एग्जांपल आप नोट करेंगे। जैसे मान लो कि पीटी है और NH3 4 बार आ गया, पीटी NH3 4 और यहां पर 2+ है। बेटा चारों अमोनिया है तो ये प्लेटिनम हो गया, और यहां पर क्या हो गया बेटा? चारों अमोनिया हो गया। तो इस अमोनिया को यहां से यहां लेके जाओ और चाहे यहां से यहां लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना बेटा, क्योंकि चारों अमोनिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। मतलब किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चारों लिगेंड सेम हो जाए तो नो GI। सर अगर ऐसा आ जाता पीटी NH3 इस बार आप मान लो कि 3 है और Cl 1 है और यहां पर +1 चार्ज है, ये शो करेगा कि नहीं करेगा GI? मैं बोलूंगा कि ये भी नहीं करेगा बेटा। यहां पर क्या आ गया बेटा? पीटी, यहां पर अमोनिया, 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 3 अमोनिया लगातार आए जी, और एक Cl यहां पर आ गया। इस Cl को उठा के यहां से अगर मान लो कि आपने बोला कि नहीं सर, फिर Cl को उठा के यहां रख दिया और यहां के NH3 को यहां कर दिया, तब भी क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं किए हो, आप 90 डिग्री से रोटेट कर दियो। ऐसा भाई पहले भी 3 अमोनिया थे, अभी भी 3 अमोनिया है, और जिस तरह से एरियल डिस्टेंस इनका था, 2 अमोनिया एक दूसरे के 90 डिग्री पे, देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये जो है एक दूसरे के 180 पे, यहां पर भी एक दूसरे के 180 पे, और ये सब 90 डिग्री पे। मैं बोलूं कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पीटी NH3 का ट्वाइस एंड Cl2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मान लो कि हमें दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि ये GI शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सर कर सकता है। कैसे? तो यहां पर पीटी है, दोनों NH3 को एक बार 90 डिग्री पे रख दिया बेटा, दोनों Cl भी 90 डिग्री पे आ गया, और एक बार दोनों NH3 को 180 पे रखा और दोनों Cl को भी कहां रखा? 180 पे। तो ये क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री पे दोनों है तो क्या बोला जाएगा? सिस, और क्या बोला जाएगा जी? इसे ट्रांस। तो इसमें चारों के चारों सेंट्रल मेटल, चारों के चारों लिगेंड क्या है? सेम। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? AMA4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो AMA4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा वो GI शो करेगा या नहीं करेगा? आप बोलोगे कि AMA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स जो है अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। सर ये क्या है बेटा? 3 लिगेंड इसमें सेम है और एक अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? A3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और ये भी GI शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए। लेकिन A2B2 टाइप का, ये दो मोनोडेंटेड लिगेंड अलग है, ये भी दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड अलग है बेटा जी। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका टाइप है AMA2B2, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है जी इसका? आप बोलोगे, निकालोगे, फाइंड आउट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका आगे रहेगा बेटा DsP2, स्क्वायर प्लेनर। तो सर ये जो है GI शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा? GI। इसी चीज को अलग तरीके से भी अपन देख सकते हैं। तो ये GI नहीं शो कर रहा था, ये GI नहीं शो कर रहा था, और ये GI शो कर रहा था। ये कॉम्प्लेक्स GI शो करेगा, ये नहीं करेगा, और ये भी जो है वो नहीं करेगा। आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं बेटा। चलिए इसी चीज को अलग तरीके से कैसे देखेंगे। मान लो कि ऐसा दिया गया है AMA4, ये कॉम्प्लेक्स GI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने क्या देखा था बेटा कि AMA4 नहीं करता था। हमने क्या किया था कि एक सेंट्रल मेटल एटम लिया था और इस तरह से यहां लिगेंड, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड और यहां लिगेंड रखा था। तो देखो जो दो अपोजिट साइड 180 पे लिगेंड रखने हैं ना, उनका पेयरिंग कर दो। तो यहां पर 4 लिगेंड है, दो दो का पेयरिंग करो, क्या क्या बनेगा बेटा? AA AA, ये ना बेटा 4A बनेगा। तो इसी तरह से आप बनाओगे AA और A, यहां पर A रखा, AA है ना, यहां पर भी A रखा, फिर AA है, यहां A रखा, यहां A रखा। इस तरह का दो दो का पेयरिंग करके हम एक ही अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक ही तरह का अरेंजमेंट आया, नो GI। सर समझ में नहीं आया? समझ में आया बेटा, आएगा समझ में, नो GI। थोड़ा एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लो कि सर AMA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लिया, मतलब 3 मोनोडेंटेड लिगेंड और एक सेम है और एक अलग है। दो दो का पेयरिंग कर लो बेटा, क्या क्या बनेगा जी? AA, और एक A बच गया तो B के साथ चला गया। पहला तो ये बन गया, देखो जी A3B था ना, तो 2A को साथ रख दिया, AB को साथ रख दिया। और क्या हो सकता है? और कुछ हो ही नहीं सकता है सर।
ए बी को साथ रख दो, ए को साथ को रख दो, तो यही ये इधर, ये इधर, एक ही अरेंजमेंट बना सर। तो ये भी नो जी आई, ये भी नो जी आई सर। एम A2B2 कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स है। दो दो लिगेंड का पेयरिंग करना है, ए आ गया और ये क्या आ गया बेटा, दो ए रख दिया, अब बी आ गया, बी आ गया। एक ए और एक बी को साथ में रखा, ए बी आ गया और ये क्या आ गया बेटा, ए बी आ गया। दो अरेंजमेंट आए। एम A2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स अगर हमने लिया तो दो अरेंजमेंट आए जी, जी आई। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा जी, जी आई। क्या होंगे, जी आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये देखो दोनों ए साथ आए, ए ये कितने डिग्री पे है, 180 पे। ये ए कितने डिग्री पे है, 180 डिग्री पे। ये ए बी कितने डिग्री पे होंगे, 180 पे। जैसे एम है, ए को 180 पे रख दे बेटा, और फिर ए बी बच गया, ए बी को 180 पे रख दे। और कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। यहां की बात करें, दो जी आई बनेंगे, कैसे समझना। ए बी बी, ए 180 पे रखो, फिर बी 180 पे रखो, 180 पे। यहां पर ए बी ए बी, ये दोनों सेम लिगेंड 90 डिग्री पे आ गए जी। तो ये क्या बोला जाएगा, सिस, और ये क्या बोला जाएगा जी, ट्रांस। सर अब कुछ जाके चमक रहा है, अब कुछ जाके समझ में आ रहा है। क्या करना है जी, दो लिगेंड को साथ साथ रखते जाना है। अरेंजमेंट में ये दोनों लिगेंड जिन्हें साथ रखे वो कहां आएंगे, 180 पे आएंगे। कहां आएंगे बेटा, 180 पे। और सुनना, अगर दो एक जैसे लिगेंड एक साथ रख दिए हो तो ऐसे कंपाउंड में ऑलवेज सिमेट्री होगा। दो एक जैसे लिगेंड को आपने एक साथ रख दिया है, दो एक जैसे लिगेंड को आपने क्या किया बेटा, एक साथ रख दिया। एक साथ रख दिया मतलब 180 पे रख दिया सर। सुनना बेटा, 180 पे रख दिया तो ऑलवेज सिमेट्री होगा। कैसे, आप इसको यहां से कट करो, आप इसको यहां से कट करो, ए और ए से कट करो, ये तो ए बी से कट कर दिया, ए इसको यहां से कट करो, एक प्लेन ले लो बेटा और उससे कट करोगे तो हमेशा सिमेट्री मिलेगा। जैसे ये ए है और ये ए है, यहां से कट करोगे, इधर भी ए इधर भी ए, सिमेट्री मिला कि नहीं मिला, मिला। ये देखो बेटा, ए है और ए है, ये क्या है, बी है और बी है, यहां से कट कर दिया, ऊपर भी ये मिला नीचे भी ये मिला, सिमेट्री मिला कि नहीं मिला, मिला। तो अगर दो एक साथ आ गए, और वैसे भी स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में तो ऑलवेज सिमेट्री होता है, स्लाइस कट कर सकते हो। तो यहां पर कितने आ गए बेटा, दो आ गए। इसी तरह से आप चाहें तो और भी कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। जैसे मान लो बेटा कि MA2BC आया है, इसके केस से जी आई निकालेंगे। तो आप क्या करो बेटा कि दो दो का पेयरिंग करो। सर एक बार ए रख दिया तो बी और सी बच गया, एक बार ए के साथ बी रखा तो एक ए और एक सी बच गया, तो ये हो गया। अब लोग एक बार ए के साथ सी रखा तो वही तो हो गया केस। कितने जी आई बनेंगे जी, दो बनेंगे। कौन कौन से, एक तो सेंट्रल मेटल एटम ये रख दिया, यहां पर एक सेंट्रल मेटल एटम ये रख दिया। इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है ए और बी और सी, ए बी ए सी, ए बी 180 पे रख रहे हैं, ए बी है ना 180 पे, ये ए है ना बेटा 180 पे। फिर क्या बच गया, ए बी के बाद ए सी। बेटा इसमें ए और ए सेम लिगेंड, अपोजिट साइड है, क्या बोला जाएगा जी, ट्रांस। सेम लिगेंड ए सेम साइड है, क्या बोला जाएगा जी, सिस। तो यही सब बातें करते रहनी है जी, पूरा जीआई में यही बातें करनी है, पूरा ओआई में यही सब बातें करनी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ऐसी ही बातें करनी है। तो चलो यही सब बातें कर रहे हैं। जैसे अगर बात किया जाए MA4, अभी कुछ देर पहले बताया जी, जीआई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। MA3B अभी कुछ देर पहले बताया, नो जीआई। MA2B2 देखो सर, दो तरह का यहां पर ज्योमेट्री बना, एक ट्रांस होगा एक सिस होगा, इसका एग्जांपल भी यहां दिया गया है, हाँ या ना। चलिए नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, MA2BC, लास्ट यही क्वेश्चन समझाया था। एक बार ए के साथ ए रख दिया जी 180 पे, और बी के साथ सी रख दिया, एक बार ए के साथ बी रख दिया, ए के साथ सी, दोनों सेम लिगेंड सेम साइड आ गए तो सिस, अपोजिट 180 पे आ गए तो ट्रांस। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल PTNH3ClBr। नेक्स्ट
नोट करते जाएं बेटा। ये टॉपिक एकदम आसान सा है जी, एकदम मजा आता है इस टॉपिक में, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खेलना होता है। पेयरिंग एम ए बी सी डी, पेयरिंग बनाओ यार। एक बार ए के साथ किसको ले लो बेटा, बी को, तो क्या बच जाएगा सी डी। एक बार ए के साथ किसको ले लो बेटा, सी को, तो क्या बच जाएगा बी डी। और एक बार ए के साथ डी को ले लो तो क्या बच जाएगा बी सी। कितने बने टोटल, 3 पेयर बने। कितने पेयर बने जी, 3 बने। देखो जी तीनों का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ए के साथ बी तो सी के साथ डी। सर मैं इधर सी और इधर डी रखना चाहता, रख ले बेटा, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही बनेगा। एक बार ए के साथ सी, बी के साथ डी, ए के साथ डी, बी के साथ सी। सर अब इसमें सिस ट्रांस कैसे देखा जाएगा, आपने तो बोला था कि दो सेम लिगेंड सेम साइड है तो उसे सिस, मतलब 90 डिग्री पे है तो सिस और 180 पे है तो ट्रांस। तो मैं बोलूंगा बेटा ये 3 बने हैं ना, आउट ऑफ 3 2 आर सिस एंड 1 इज ट्रांस। इन तीनों में से 2 सिस होंगे और 1 ट्रांस होंगे। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, सिस ट्रांस यहां पर कैसे। मैं बोलूंगा बेटा कोई भी 2 लिगेंड लेके देख ले, कोई 2 लिगेंड के रेस्पेक्ट में देख ले, 2 सिस मिलेंगे और 1 ट्रांस मिलेगा। आप बोलोगे सर ए बी के रेस्पेक्ट में देखो, ए और बी के रेस्पेक्ट में क्या है, सिस है कि ट्रांस है, ट्रांस है क्योंकि 180 पे आया। ए और बी के रेस्पेक्ट में सिस हो गया, ये भी क्या हो गया, सिस हो गया। नहीं सर ए बी तो चलो मान लो कि पहले से आपने ऐसा ड्रॉ कर रखा हो। सी डी के रेस्पेक्ट में देख लो या बी सी के रेस्पेक्ट में देख लो, बी और सी सिस, बी और सी 90 डिग्री पे सिस, बी और सी ट्रांस। सर ए सी के रेस्पेक्ट में देखो, ए और सिस 90 पे सिस, ए और सिस 90 पे ट्रांस, ए और सिस 90 पे सिस। कोई भी सी डी कर दो, सी और डी 90 पे सिस, सी और डी 90 पे सिस, सी और डी 90 पे ट्रांस, सी और डी 180 पे ट्रांस। तो आउट ऑफ द 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 आर सिस एंड 1 इज ट्रांस। एग्जाम्पल PTNH3H2OClBr। नोट कर लिया जाए। अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, अब हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड आ रहा है। कैसा लिगेंड आ रहा है जी, बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड आ रहा है, 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो गए और ये दोनों कैसे सिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल। इसको कैसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ये तो सिमेट्री रहेगा ही भाई। ए और ए है और ये भी ए और ए है, तो इसमें जीआई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, अरेंजमेंट ही चेंज नहीं होगा ना बेटा। इसको उठा के ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो जीआई। यहां पर जीआई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। सर ए और ए बी रख दिया, थोड़ा सुनना, ए का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है और ये कैसा है, सिमेट्रिकल। और ए बी की अगर बात किया जाए तो बाइडेंटेड लिगेंड है और ये सिमेट्रिकल है बेटा जी, कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो देखो ये सिमेट्रिकल है और ये क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल। ए के अपोजिट में अभी भी क्या आ रहा है, ए, और इस ए के अपोजिट में बी। अगर इसको उठा के ऐसे भी रख दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा, ए के अपोजिट में बी और ए के अपोजिट में ए आ जाएगा। तो जीआई या नो जीआई बेटा, नो जीआई। यहां की बात करें ए का होल ट्वाइस, ए नहीं, ए मतलब एक ये बाइडेंटेड लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, और दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है। तो ए जो है देखो, बाइडेंटेड लिगेंड के दोनों एटम जो होंगे 90 डिग्री पर ही होंगे। ए यहां पर आ गया, सर इसको यहां पर रख दे और इसको यहां पर रख दे तो सेम ही स्ट्रक्चर होगा, नो जीआई। जीआई या नो जीआई बेटा, नो जीआई। क्लियर और नॉट, क्योंकि अरेंजमेंट ही चेंज नहीं हो रहा है ना यार। आप सोचो ना, इसको उठा के और ऐसे पलटी मरा दे, इसको सेम ही रखें, इसको ऐसे रख दे तो सेम ही बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई अरेंजमेंट में चेंज ही नहीं हुआ। नोट करा जाए। नेक्स्ट, एम ए बी का होल ट्वाइस देखते हैं सर। ए बी देखो जी, ऐसे हमने, अच्छा कहीं कहीं मैंने ऐसे बनाया था ए बी, और ये ऐसे बना दिया, मतलब ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड, चिलेट रिंग बन रहा है, किलेशन हो रहा है। तो देखो जी ए बी, अब ए और ए 90 डिग्री पे है और यहां ए और ए कितने पे है बेटा, 180 पे है। मतलब इसको हमने क्या किया, ऐसे जो था उसको ऐसे चेंज कर दिया, एक को इधर रखा, एक में देखो यहाँ का बी नीचे है
और इसको उठाया ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अब चेंज हुआ, ए और ए 90 पे है, ए और ए 180 पे है, एक सिस हो गया और एक ट्रांस हो गया। मतलब बाइडेंटेड लिगेंड में दोनों बाइडेंटेड हो और दोनों अनसिमेट्रिकल हो, दोनों बाइडेंटेड और दोनों क्या हो, अनसिमेट्रिकल। जीआई या नो जीआई बेटा, जीआई आंसर। एग्जाम्पल प्लेटिनम है और ये ग्लाइसिनेटो लिगेंड है। ग्लाइसिनेटो याद करो डाइडेंटेड लिगेंड होता था। ठीक है जी, नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट एम ए बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, अरेंजमेंट में थोड़े चेंज जाएगा। तो नो जीआई। यहां की बात करते हैं एम ए बी, मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड, ए बी है मतलब अनसिमेट्रिकल है, और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है बेटा, एक ए है एक बी है। ये ब्रैकेट वाला जो ए बी है, कैपिटल ए बी है, वो कैसा है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड, और ये सिमेट्रिकल है कि मोनो, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ए और बी अलग अलग है ना बेटा, अनसिमेट्रिकल। और ये दो मोनोडेंटेड लिगेंड है जो कि अलग अलग है जी। तो ये हो गया ए बी। एक बार बी के अपोजिट में ए रख दिया और एक बी के सेम साइड में ए रख दिया, तो यहां पर दो अलग अलग जीआई बन रहे हैं। एग्जाम्पल प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो ClH2। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लिया जाए बेटा। क्वेश्चन दिया गया है, अब देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई, इसमें से कौन जीआई शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सब में 4 है जी। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से स्क्वायर प्लेनर sp2 हाइब्रिड DsP2 कौन सा है। बेटा ये आप बीवीटी पढ़ा ही चुका, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा, D10, S तो है ही नहीं, D तो इसमें है ही नहीं, sp3। ये भी कैसा आ जाएगा बेटा, sp3। नहीं, ये DsP2 आएगा, लेकिन यहां की अगर बात किया जाए तो तीन लिगेंड एक ही जैसे MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ये जीआई नहीं शो करेगा क्योंकि ये कैसा है, sp3। सर ये DsP2 तो है, लेकिन यहां पर MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये जीआई शो नहीं कर रहा था। यहां पर भी 3 Cl है और एक इथाइलिन है, ये भी MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, जीआई नहीं शो करेगा। हाँ सर, ये MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और ये DsP2 भी है, स्क्वायर प्लेनर भी है, ये क्या शो करेगा जी, जीआई शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन जीआई शो करेगा। बेटा ये A टाइप का कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, और ये ClBr नहीं शो करेगा सर। ये सिमेट्रिकल लिगेंड है कि अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड, ये तो नहीं शो करेगा सर। अरे हाँ या ना बेटा। यहां पर अगर बात किया जाए तो ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो ये भी नहीं शो करेगा सर। ये DsP2 है, फिर भी ये क्या है बेटा, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, नहीं जीआई शो करेगा। आप याद करो मैंने ऐसा कुछ बताया था, एम यहां पर AA है और यहां पर AB है, तो बेटा इस AB को उलट के ऐसे भी रख दिया जाए तो सेम ही तो रहेगा। अभी A के अपोजिट में A और A के अपोजिट में B, ऐसे भी रख दिया तो A के अपोजिट में A के अपोजिट में B, ये भी नहीं करेगा। यहां की अगर बात किया जाए, एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और ये दो मोनोडेंटेड लिगेंड सेम है, ये भी नहीं शो करेगा। हाँ ये कर लेगा। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, MAB टाइप का, ये बाइडेंटेड लिगेंड, और यहां पर दो अलग अलग लिगेंड है, एक H2O है बेटा, एक Br है। तो एक बार B के 90 डिग्री पे Br है और इसको ऊपर करोगे तो B के 180 पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जीआई शो करेगा। अच्छे क्वेश्चन थे जी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया, इसके टोटल आइसोमर कितने होंगे। देखो जी, केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात नहीं हो रही है। अच्छा, यहां पर कोई बाहर भी आयन नहीं है कि इसका अंदर वाले बाहर और बाहर वाले को अंदर लेके आओगे, आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करोगे। चलो देखते हैं यहां पर और क्या क्या हो सकता है। NO2 कैसा लिगेंड है। आप बोलोगे कि सर NO2 जो लिगेंड होता है वो एम्बिडेंटेड होता है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड हो सकता है, सुनते जाना। तो यहां पर एक क्या आ गया बेटा, PT NH3 का होल ट्वाइस और NO2 का होल ट्वाइस। MA2B2 जीआई शो करेगा, हाँ करेगा। प्लेटिनम है, प्लेटिनम +2 में है, +2 में है तो D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 होगा सर। DsP2 MA2B2 जीआई शो करेगा, हाँ, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। अब सुनना, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब ये ऐसा भी बन जाएगा PT NH3
और एक NO2 को ONO लिख दो, नाइट्राइटो O, और एक NO2 को नाइट्राइटो N भी रखने दो। तो सर देखो MA2BC टाइप का कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये भी GI शो करेगा, तो यहां पर भी कितने GI हो जाएंगे? 2। और ये NO2 को भी ONO कर दोगे तो वहां से भी कितने बन जाएंगे बेटा? 2। मतलब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, और हर आइसोमर जो बनेगा लिंकेज आइसोमर, वो तीनों के तीनों GI शो करेंगे। तो टोटल यहां पर आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा? 6। ये क्या हो जाएगा? PT NH3 का ट्वाइस, और NO2 लिखो या ONO का ट्वाइस। ये भी GI शो कर रहा है क्या? हाँ। तो इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक सी सेक ट्रांस, इसका एक सी सेक ट्रांस और इसका एक सी सेक ट्रांस। ध्यान रहे ये दोनों नाइट्राइटो N है, एक नाइट्राइटो O, एक नाइट्राइटो N है, और यहां पर दोनों नाइट्राइटो O है। तो टोटल नंबर ऑफ GI यहां से कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे जी। नोट कर लिया जाए। अब हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नोट कर लिया जाए इससे पहले। GI एंड OI भी बात यहीं पर कर लेंगे इसकी। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है। CN = 6, GI की भी और OI की। देखा जाए बेटा MA6 6 लिगेंड एक जैसे हैं। चलो भाई 2-2 का पेयरिंग करो, A। और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। एक ही तरह का ज्योमेट्री बना, A। GI या नो GI। MA5B रख दिया सर। चलो 2-2 का पेयरिंग करो बेटा, AA और कुछ आएगा क्या? सर इसे भी को इधर ला करो, सेम ही तो चीज होगा भाई। नो GI। MA4B2। चलो जी पेयरिंग करो, AA और BB। एक और हो सकता है AB AA। ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट बन गए बेटा जी। तो ये क्या हो गया जी? GI बनेंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 2। सुनते जाना, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे बेटा? 2। सबके सब कैसे लिगेंड है? मोनोडेंटेट। अब बात आती है कि इसमें सिमेट्री है कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। मैं बोलूंगा कि भाई 2 एक जैसे लिगेंड साथ साथ आ गए ना, ये बाइडेंटेड नहीं है, 2 अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक साथ आ गए ना, तो वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हमेशा क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो जी ऊपर भी ये देखो बेटा, वायलेट कलर का A है और नीचे A है। ये चारों चाहे जो भी हो प्लेन में, यहां से काटेंगे तो ये चारों है कि कट गए? कट गए। सेंट्रल मेटल टर्म भी कट गया। ऊपर भी ये देखो बेटा वायलेट, नीचे भी वायलेट। सिमेट्री और नॉट सिमेट्री? सिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव? इनएक्टिव। तो ये कैसा हो जाएगा जी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरी चीज ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ सर AA सेम, AA आगे ना साथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसे? देखो, और इतना ही नहीं बेटा, ये AB 2 पेयर एक जैसे एक साथ आ जाए तब भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तब भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 AB एक साथ आ गए ना बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब लोग सर 2 A साथ आए हैं तब भी तो हो गया। हाँ, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो ना बेटा, यहां से ऐसे ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो जी, यहां की अगर बात किया जाए बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया। क्या लिया जी? यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, और थोड़ा सुनिएगा अच्छी तरह से। व्हाइट वाले को A मैंने मान लिया और वायलेट वाले को B, तो A B। अब ये देखो कुछ भी हो, यहां से मैंने कट कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। देखो जी वायलेट का वायलेट सिमेट्री और व्हाइट का व्हाइट सिमेट्री। कहने को क्या मिला बेटा? समझने को क्या मिला? अगर 2 एक जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड एक ही ब्रैकेट में आ जाए, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि सिमेट्री होगा। या फिर मान लो कि ये नहीं भी था, ये कुछ अलग होता, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड के पेयर एक जैसे आ जाए तब भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक ब्रैकेट के अंदर दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड सेव हो जाए तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है।
या फिर दो ब्रैकेट सेम हो जाए तब भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट कर लिया जाए। AMA4BC, चलो जी पेयरिंग कर लिया जाए, दो दो का AABC, AAABAC, और कुछ नहीं आएगा जी, और कुछ नहीं आएगा। कितने जी आई बेटा, 2 GI। नेक्स्ट आते हैं AMA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। बनाते हैं पेयर AABB और एक A और एक B बच गया, AABBAB, और क्या आ जाएगा, ABABAB। चलो रखना शुरू करते हैं जी। फर्स्ट वाले को रखते हैं AABBAB, सेकंड वाले को रखते हैं ABABAB, ABABAB, है कि नहीं बेटा, ABABAB रख दिया। अब सुनते जाइएगा बेटा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सुनते जाइएगा। तीनों ए को मिलाया, लगातार आए क्या, नहीं, ए के बाद बी था सर, यहां पर लगातार नहीं आया, यहां पर तीनों ए को मिलाओ, देखो ए, तीनों ए लगातार आ गए और ये तीनों बी लगातार आ गए, तो तीनों ए और तीनों बी को मिलाने पर एक प्लेन बन गया। तीनों ए और तीनों बी को मिलाने पर क्या बन गया बेटा, एक प्लेन बन गया। एक ये ट्रायंगुलर प्लेन, एक ये ट्रायंगुलर प्लेन, तो प्लेन बन गया, फेस बन गया, तो इसे बोला जाता है फेसियल। क्या बोला जाता है, फेसियल। ए बी और ए बी वाला क्या बन गया बेटा, फेसियल। तीन लगातार बी, तीन लगातार ए आ गए, इसको सिस बोला जाएगा कि ट्रांस बोला जाएगा, सिस बोला जाएगा सर, क्योंकि ट्रांस तो तब होगा जब अपोजिट एक जैसे लिगेंड रहते हैं। यहां पर देखो एक जैसे लिगेंड अपोजिट आए हैं, तो ये क्या है, ट्रांस। तो सिस वाले में तीन लिगेंड लगातार आ गए 90 डिग्री पर, देखो ए, यहां पर लगातार नहीं आया, ए आया है, फिर बी आया है, फिर ए आया है, फिर ए आया है, तो लगातार नहीं आया है, मतलब फेस नहीं बन रहा है। इसको बोला जाता है बेटा मेरिडियोनल। क्या बोला जाता है, मेरिडियोनल। तो जो इसको क्या बोला जाएगा, मर, और इसको क्या बोला जाएगा, फेस। तो थोड़ा ये याद रखिएगा, AMA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें फेसियल और मेरिडियोनल बनता है, दो अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। तीनों लगातार एक जैसे लिगेंड आ गए तो फेसियल, तीनों लगातार एक जैसे लिगेंड नहीं आए, मेरिडियोनल। AMA3B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स आ गया, AMA3B2 टाइप, AMA3B2C। तो देखो जी, दो ए को पेयरिंग करते जाओ, AA और क्या आया, AC और BB, AA, AB और BC। अब ये खुद से लिखना पड़ेगा, दो दो का पेयरिंग करना है। एक बार दो ए को साथ रख दिया, एक ए बच गया, इस ए को हमने सी के साथ रख दिया तो बी भी बच गया। दो ए को साथ रख दिया, एक ए बचा है, तो एक ए को इसके एक बी के साथ रख दिया, ए बी, तो अब इसका एक बी और सी को साथ में रख दिया, बी सी। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा, तो ए और बी को ले लिया साथ में, ए बी, फिर एक ए और बी को ले लिया साथ में, ए बी, और एक ए और सी बच गया तो ए सी, ए बी ए सी। कितने जी आई बन गए बेटा, 3। ए ए सी बी बी, ए बी बी सी, ए बी ए सी, 3 टोटल जी आई। तो यहां से 3 जी आई पॉसिबल है जी। अब देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। दो लिगेंड एक जैसे एक साथ आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो लिगेंड एक जैसे एक साथ आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें दो लिगेंड एक जैसे एक साथ तो नहीं है, लेकिन दो पेयर एक जैसे आ गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दो पेयर एक जैसे हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक पेयर के अंदर ही दोनों लिगेंड एक जैसे हो गए तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट आते हैं बेटा AMA3BCD। ए को ले लिया जी साथ में, अब एक क्या बच गया, ए और एक बच गया,
ए को ले लिया साथ में, एक ए बच गया, उस ए को एक बार बी के साथ लिया तो सी डी बच गया, उस ए को सी के साथ लिया बी डी बच गया, उस ए को डी के साथ लिया तो बी सी बच गया। अब क्या किया, एक ए को बी के साथ, एक ए को सी के साथ, एक ए को डी के साथ, ए बी ए सी ए डी। बेटा एक ही पेयर के अंदर दोनों लिगेंड सेम आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तीनों जीआई कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो पेयर के अंदर दोनों सेम नहीं है। अब देख लो दो पेयर कोई सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं सर, ए बी ए सी ए डी तीनों अलग अलग हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये अकेले बनेगा कि अपने एनेंसियोमर के साथ बनेगा, अपने एनेंसियोमर के साथ बनेगा, ये अपने एनेंसियोमर के साथ बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, एम ए ए बी सी डी। इस कॉम्प्लेक्स को बनाना चाहोगे, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स को बनाना चाहोगे कैसे बनाओगे, एम ए सी ए सी और उसके बाद बी डी, ये हो गया बी डी। थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स को बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, थर्ड वाले को ए डी एंड बी सी। तो देखो बेटा ये भी ए है, ये भी ए है, बीच से काटेंगे चारों, ये सब कट जाएंगे, सिमेट्री मिलेगा। यहां की बात करते हैं, एम ए बी ए सी और ये ए डी, कोई सिमेट्री नहीं है जी, नो सिमेट्री। तो ये अकेला बनेगा कि अपने मिरर इमेज के साथ बनेगा, मिरर इमेज के साथ बनेगा। और इसका मिरर इमेज क्या कहलाएगा, इसका एनेंसियोमर ए बी, यहां पर ए, यहां पर सी, यहां पर आ जाएगा बेटा ए और यहां पर आ जाएगा डी। तो टोटल कितने हो गए, 4। 3 तो ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक जो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो अपने एनेंसियोमर के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो टोटल जीआई कितने हो गए, 3, हाँ या ना बेटा, प्लस 1, और ये 1 ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एनेंसियोमर भी बनेगा, तो कितना बन जाएगा, 5। टोटल 5 यहां से क्या बन रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं बेटा, 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं बेटा, 5। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, आंसर हो जाएगा 2, एक ये और एक इसका एनेंसियोमर। क्योंकि ऑप्टिकल जो एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर कब होगा, जब उसका ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होगा, हाँ या ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट कर लिया जाए। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर यहां से 2 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे, एम ए टू बी टू सी टू, ए बी बी सी सी। ए को साथ में रख दिया और बी और सी को एक साथ रखा, बी सी। एक बार बी को साथ में रख दिया, ए और सी को एक साथ रख दिया। एक बार सी को साथ में रख दिया, ए बी और ए बी को। अब क्या किया, ए को बी के साथ ए बी, एक ए को सी के साथ ए सी, अब बी और सी बच गया तो बी सी। देखो जी ये चारों जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि देखो ए एक साथ आ गया, बी एक साथ आ गया, ये सब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि 2 लिगेंड एक जैसे एक साथ आ गए। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ना तो एक पेयर के अंदर दोनों लिगेंड सेम हो और ना ही ये 2 पेयर भी आपस में सेम है, कोई 2 पेयर आपस में सेम नहीं है। ये अकेला एग्जिस्ट करेगा कि अपने एनेंसियोमर के साथ। टोटल नंबर ऑफ जीआई की अगर बात किया जाए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। स्टीरियो आइसोमर की अगर बात किया जाए तो कितना हो गया, स्टीरियो आइसोमर कितना हो गया बेटा। तो स्टीरियो आइसोमर की अगर बात किया जाए तो ये हो गया कितना बेटा, 4 + 1 प्लस इसका एनेंसियोमर, 4 + 1 + 1 6। और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की अगर बात किया जाए, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये कितना हो जाएगा जी, एक ये और इसका एनेंसियोमर 2। समझ में आया कि नहीं आया। टोटल अगर स्टीरियो आइसोमर की बात किया जाए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की भी अगर बात किया जाए, टोटल स्टीरियो आइसोमर की अगर बात किया जाए तो कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। एंड टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की अगर बात किया जाए यहां से तो कितना हो गया, 2। इसके आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ेंगे बेटा जी। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, इसके आगे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूजेज है ना बेटा। और लास्ट में एक दो क्वेश्चन आए थे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से, ट्रांस इफेक्ट से, उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना बेटा। तो आप इसको अच्छी तरह से करें, अगले लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।